अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द बायोलॉजी वर्ल्ड। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्टली ER से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? किथ आर पोर्टर एंड थॉमसन 1945 में की थी। तो उन्होंने इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफिनीशन देख लेते हैं कि डिफिनीशन क्या है। तो डिफिनीशन में कहते हैं कि अ नेटवर्क ऑफ सेक लाइक स्ट्रक्चर एंड ट्यूब्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल and the membrane formed series of sheets which enclose these sheets called cisternae। मतलब कि ये हमारे पास क्या है? एक नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब क्या है कि ये हमारे पास सेक लाइक स्ट्रक्चर होंगे। सेक लाइक स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे? एक मेम्ब्रेन बनाएंगे। ठीक है, एक मेम्ब्रेन बनाएंगे जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में जो प्रेजेंट है, जो ये मेम्ब्रेन बनाते हैं, तो उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इसको क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। मतलब कि ये जो नेटवर्क बन जाता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है या ट्यूब्स बन जाते हैं, ये मेम्ब्रेन से बने होते हैं और उस मेम्ब्रेन को हम सिस्टर्नी कहते हैं। तो इसको हम मेनली क्या कहते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इसके बाद हम आते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स क्या हैं? 2 टाइप्स है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आइए हम इन दोनों टाइप को पढ़ते हैं कि ये क्या है और इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे पास वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइप है या हमारे पास वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिस पर कोई भी ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते। ग्रेन्यूल का मतलब क्या है कि हमारे पास जितनी भी राइबोसोम्स अटैच हैं वो राइबोसोम्स यहाँ पे अटैच नहीं होंगे। मतलब कि ये स्मूथ स्ट्रक्चर होगा। ये स्मूथ स्ट्रक्चर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे, मतलब कि हमारे पास नो राइबोसोम होंगे। तो इस वजह से इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया गया है। इसका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन है वो किया करते हैं कि मेन रोल एंड लिपिड फॉर्मेशन, जितनी भी लिपिड फॉर्मेशन होती है, मतलब कि जितनी भी लिपिड ऑर्गेनिज्म में बनते हैं वो क्या करते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो स्टेरॉइड्स होते हैं, जितनी भी हमारे पास स्टेरॉइड्स हैं, जो भी स्टेरॉइड बनते हैं वो क्या बनाते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास बनते हैं, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका वो क्या है कि हमारे पास ये क्या करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मतलब कि हमारे पास जितनी भी टॉक्सिन अंदर जाते हैं, मतलब कोई भी टॉक्सिन खा लेता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? उसको डिटॉक्सिफिकेशन की कोशिश करता है, मतलब कि वो क्या हो जाए? डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए उस चीज की, और इस चीज की वजह से ऑर्गेनिज्म को कोई तकलीफ ना हो। तो ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर क्या है कि है हमारे पास ये सिस्टर्नी है। ये जितनी भी शीट्स हैं हमारे पास, हमने पढ़ा डिफिनीशन में कि ये शीट या ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये जितनी भी ट्यूब्स हैं उसको एक मेम्ब्रेन बनाते हैं, तो उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। इसके अलावा ये जितनी भी है ये स्मूथ है। स्मूथ क्यों है? क्योंकि कोई भी राइबोसोम्स इस पर अटैच नहीं है। तो ये क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है? न्यूक्लियर पोर है, मतलब कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा है हमारे पास RER है, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिफिनीशन जो है इसमें वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये हमारे इस पर हमारे पास ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो जो ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए भी कहा गया है कि जिसने इसके जितनी भी हमारे पास ट्यूब्स हैं या सिस्टर्नी है उस पर हमारे पास क्या होंगे? राइबोसोम्स अटैच होंगे। जब राइबोसोम्स अटैच होंगे उसको हम क्या कहेंगे कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जब राइबोसोम्स अटैच ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है कि हमारे पास सिस्टर्नी होते हैं इसके, लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इस पर हमारे पास क्या है? राइबोसोम्स अटैच होते हैं।
जब राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ये जो जितनी भी फोल्डिंग है हमारे पास, ये क्या करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। ये स्मूथ, लेकिन इसका फंक्शन क्या है कि ये मेन रोल क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में देते हैं। मतलब क्या है कि ये जितनी भी प्रोटीन बनते हैं बॉडी में, जितनी भी ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन बनते हैं, तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मेन रोल अदा करते हैं। इसके अलावा जितनी भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का मतलब ये कि न्यूक्लियस से जितनी भी ट्रांसपोर्ट होती है बाहर, तो ये क्या फंक्शन का परफॉर्म करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करते हैं। इसका जो लास्ट फंक्शन है वो है फोल्डिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन। ये तो हमने सेलुलर जो सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हमने कहा था कि ये जितनी भी फोल्डिंग होती है प्रोटीन की, और उसके साथ सॉर्टिंग भी होती है, ये सब क्या करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।